फूट डालो और हुकूमत करो के उसूल पर अमल करते हुए हिंदुस्तानी रियासतों में अपने कदम जमाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का अब सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, और वो मकसद था किसी न किसी तरह बरतानवी शहंशाहियत की बुनियाद हिंदुस्तान में डालनी चाहिए। और इसके लिए हर जायज और नाजायज तरीका भी इस्तेमाल किया जाए जो उनके मकसद को पूरा करता हो। इसीलिए हैदर अली से सुलहनामों, दोस्ती के मुआहिदों की परवाह न करते हुए अपनी नेक नियति का बार बार यकीन दिलाने के बावजूद अंग्रेजी हुकूमत हैदर अली को किसी न किसी बहाने सताती रहती है और खत्म करने की नाकाम कोशिश करती रहती है। इसलिए एक बार फिर उसने हैदर अली को खत्म करने और मैसूर पर कब्जा जमाने के लिए हमला करने की खुफिया तैयारी की। अराकान के पास बंबई की अंग्रेजी और निजाम हैदराबाद की मिलीजुली फौज, जनरल मैथ्यूज की कमान और मद्रास के बाहर एक बहुत बड़ा लश्कर जनरल सदरलैंड की कमान में तैयार हुआ। जासूसों के जरिए हैदर अली को अंग्रेजों के मंसूबों का पता चल गया। और हैदर अली अपने वफादार जांबाजों जानिसां साथियों के लश्कर के साथ जनरल मैथ्यूज की फौज का मुकाबला करने के लिए अराकान की तरफ चल पड़े। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम सलाम। आओ आओ गाजी खान, बैठो। अल्लाह। कहो गाजी खान, ईस्ट इंडिया कंपनी का मिजाज कैसा है? इंशाअल्लाह हैदर भाई, कल आरकाट की जमीन आपके कदम चूमेगी और मद्रास टीपू के तलवार के साये में होगा। खुदा तुम्हारी जुबान मुबारक करे गाजी खान। आमीन। ठीक है, अंग्रेज अपनी हसरत पूरी कर ले, हम भी अपनी हसरत निकालेंगे। एक तरफ कहरे हैदरी होगा तो दूसरी तरफ जलाले टीपू सुल्तान। मेरा मन तो टीपू सुल्तान के युद्ध में लगा है। क्या युद्ध करते हैं, ईश्वर उन्हें बुरी नजर से बचाए। जवान होकर तो वो और भी महावीर हो गए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब हमें ये फिक्र नहीं रही कि हमारे बाद मैसूर का क्या होगा। टीपू की रगों में हमारा खून है और वो मैसूर की आजादी की जमानत है। सुना है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये मैसूर के खिलाफ एक फैसला कुन जंग होगी और
और इस मकसद के लिए खास इंग्लिस्तान से कोई जनरल तीसमार खान बुलवाए गए हैं? हाँ, सदरलैंड, जनरल सदरलैंड, जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखते ही गर्मी के मारे गश खाकर गिर पड़ा था, फिर बड़ी मुश्किल से होश में आया। ये होश भी चंद रोज का है, टीपू सुल्तान की शमशीर देखने तक। Generally speaking, sir, these Indian princes and rulers are a peculiar lot, sir. जब भी कोई दबाव डाला या तो जोर जबरदस्ती से काम लिया या तो आपस में लड़वाया, तो उन लोगों ने हमारे आगे हथियार डाल दिए। लेकिन सर, इस हैदर अली के बाद और कुछ है। उस पर हमारी कोई भी तरकीब काम नहीं करती। उसकी तलवार हमेशा हमसे ऊंची रहती है और इसके सिपाही और मैसूर के आवाम, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उनके एक ही इशारे पे जान दे देते हैं। इसका एक ही इलाज है। We must finish him. Hyder Ali and his son Tipu Sultan. Yes, yes. Colonel Smith, हमको टीपू के बारे में भी कुछ और बताओ। Well, General Sutherland, sir, patriotism में, बहादुरी में, हिम्मत में, पॉपुलैरिटी में टीपू अपने बाप से कम नहीं है। Any weakness? No, sir. He doesn't drink. He's very principled and extremely committed. I see. But he must be having some likes and dislikes. Well, I don't know what his likes are, sir, but I do know what his dislikes are. What? The British. Ah, उसकी शोहरत पूरी हिंदुस्तान में फैल गई है। हमारे खिलाफ सारे हिंदुस्तान की नजरें टीपू सुल्तान पे लगी हुई हैं। वो एक हीरो के जैसा पूछा जाता है और उसकी इतनी धाक बैठी हुई है कि हमारे खुद के अंग्रेज ऑफिसर और सिपाही उसका नाम सुनकर डिमोरलाइज हो जाते हैं। that is enough. हम देखेंगे वो कितना बहादुर है। हम देखेंगे। सुल्तान अपनी फौज के साथ आ रहे हैं। कितनी दूर है? ज्यादा नहीं, बस 3 कोस की दूरी पर हैं। Colonel Smith? Yes, sir. We'll meet Tipu here. Right, sir. Prepare for battle. Yes, sir. Lieutenant, Yes, sir. alert the artillery. Okay, sir. Right. Form your ranks. Prepare for battle. Form up.
10 caters. Right shoulder. Colors authority. 1, 2, 3, 4. Left shoulder. 2. Right shoulder. 2. 1, 2, 3, 4. Left shoulder. 2. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2, 3, 4. 5. Have you ever seen Tipu Sultan, sir? No, never. And you, shut up. Let me concentrate. I'm sorry, sir. What news? सर, टीपू की फौज 1 कोस की दूरी पर है। कितनी फौज है? ज्यादा नहीं, मुट्ठी भर। Okay, fine. We'll teach him a lesson here. यह बेहतरीन मौका है टीपू को यही खत्म करने का। Colonel Smith, Yes, sir. prepare the artillery. Yes, sir. Artillery, prepare to fire on my order.
मुताबिक शहीदों को पूरी इज्जत और एहतराम से दफना दिया जाए। सभी जख्मियों की देखभाल अच्छी तरह की जाए। जंगी कैदियों के साथ शरीफाना सलूक किया जाए। जी सुल्तान। गाजी खान। जी हैदर भाई। आज की जंग के बाद सूरत हाल क्या है? बहुत खतरनाक। दुश्मन का पल्ला भारी है। हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। हम जानते हैं गाजी खान, हम जानते हैं, लेकिन इसकी तफसील क्या है? तफसील, हमारे 2000 सिपाही मारे गए, 3000 से ज्यादा पूरी तरह जख्मी हुए जो लड़ने के काबिल नहीं है, और हमारी 8 तोपें बेकार कर दी गई। नवाब हैदर अली साहब, श्रीरंगापट्टनम से गल्ले की जो बोरियां हम तक आ रही थीं, रास्ते में अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया। कासिद, बंगलौर, चितलदुर्ग और हाउस कोर्ट फौरन कासिद दौड़ाए जाएं और वहां से रसद का बंदोबस्त किया जाए फौरन। जो हुक्म सरकार। मोहम्मद अली जी। टीपू की तरफ से कोई खबर? नहीं हैदर भाई, अभी तक कोई खबर नहीं आई। मुलाहिदा होशियार, सुल्तान तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस मद्रास पर सुल्तान का कब्जा हो जाने की देर है, उसके बाद दक्कन से अंग्रेज हमेशा हमेशा के लिए निकाल दी जाएंगे इंशाअल्लाह। टीपू सुल्तान जिंदा! क्या हमारे जांबाज सिपाही मद्रास कूच करने के लिए तैयार हैं? जी तैयार है। मद्रास मद्रास मद्रास
सुल्तान, अरकाट के नजदीक हैदर अली साहब की फौज को बड़ा भारी धक्का पहुंचा है। उन्होंने पैगाम भेजा है कि यहां आपकी फतह हो गई हो तो फौरन वहां का रुख कीजिए। हमें फौरन अरकाट जाना होगा। यह मैसूर की आन का सवाल है। मद्रास हमारी कदमों के धूल में पड़ा है, लेकिन हमें अफसोस है कि हम उस पर काबिज नहीं हो सके। यह अंग्रेजों की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। अरकाट सर, मुझे जल्दी से जनरल मैथ्यूज के पास ले चलिए, बहुत जरूरी खबर देनी है। ओके, कम विद मी। May I come in, sir? Come in. What is it? An urgent matter needing your attention, sir. Follow. जनाब आली, जनरल सदरलैंड के लश्कर को शिकस्त हो गई है। Incredible! टीपू सुल्तान ने मद्रास पर कब्जा कर लिया? नहीं जनाब, मद्रास पर कब्जा करने के बजाय टीपू सुल्तान अपने लश्कर के साथ अराकाट आ रहे हैं। I see. Our base in the south is saved. Thanks to God and His mercy. You may go now. Gentlemen. Yes, sir. मद्रास छोड़कर टीपू सुल्तान अराकोट की तरफ आ गया है। मतलब साफ है, वो हैदर अली की मदद को पहुंचना चाहता है। सर, कुलूटॉट का रेजिमेंट अराकाट के रास्ते में तिरुनावलाई से 10 कोस दूर के फासले पर है। I know. Please send him a dispatch immediately. Yes, sir. Colonel Todd, टीपू सुल्तान का रास्ता रोके। उसे जंग में जितना हो सके देर तक लगाए रखे, ताकि वो हैदर अली तक ना पहुंच सके। Yes, sir. फिर हम हैदर अली का सफाया आसानी से कर सकेंगे। Tomorrow's battle will be decisive. कर्नल साहब, आपके नाम जनरल मैथ्यूज की तरफ से पैगाम है। Oh my God! क्या मैसेज है सर? We have received an order from General Matthews to stop Tipu Sultan from proceeding towards Arakat, or at least delay his march. Alert the army to meet him. Okay, sir.
सुल्तान, दुश्मन की एक फौज यहां पर भी है, एक कोस की दूरी पर। कितनी बड़ी? कोई 4000 प्यादे, 500 घोड़सवार और 8 तोपें। ये अंग्रेजों की एक चाल है। वो हमारे रास्ते में रुकावट पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उनसे जंग करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। हमारी मंजिल अराकाट है, हम वहां दूसरे रास्ते से पहुंच जाएंगे। अंग्रेजी फौज यहां पड़े पड़े हमसे जंग करने का ख्वाब देखती रह जाएगी। चलो। Where's the great Tipu Sultan's army disappeared? I don't know where, sir. हुजूर, टीपू सुल्तान की फौज का कहीं पता नहीं है। By Jove. He's bypassed us. What a fox. Walking like a lord towards Aragon. Come, let's march after him. Come on, march!
Try to protect yourselves! Come on, let's go! बेटे, तुमने एक के बाद एक अंग्रेजों की जबरदस्त फौजों को शिकस्त दी है। तुम्हारी ये बहादुरी और तुम्हारी ये फतेह हिंदुस्तान की तारीख में सुनहरे अल्फाज में लिखी जाएगी। अगर हम ये कहें तो नामुनासिब न होगा कि तुम हिंदुस्तान की जंग आजादी के पहले नौजवान सिपाही हो, पहले नौजवान सिपाही। तुम हमारे बेटे हो, इस पर तो हमें फख्र है ही, लेकिन हिंदुस्तान भी तुम पर हमेशा फख्र करेगा बेटे, हमेशा फख्र करेगा। अब्बू जान, मुझे भी इस बात का फख्र है कि मैं मादर हिंद का सच्चा सपूत हूं। बेशक बेटे, बेशक। जिस तरह से तुमने आज अंग्रेजी फौजों पर जुनूनी हमला किया और उसके कदम उखाड़ दिए, वो मंजर हम भुलाए नहीं भूल सकते, भुलाए नहीं भूल सकते बेटे। ऐसा लगता था मानो एक शेर है जो गीदड़ों के खोल पर लपक रहा है। शेर? हाँ, मैसूर का शेर। तुम वाकई शेर मैसूर हो बेटे। हम आज से तुम्हें शेर मैसूर का खिताब देते हैं। मुबारक हो, मुबारक बादशाह, मुबारक हो, मुबारक और बेटे, हम समझते हैं कि शेर मैसूर का अपना एक परचम हो, अपना झंडा हो। बोलो बेटे, अपने परचम के लिए क्या निशान पसंद करोगे? कहो तो आसमान से चांद सितारे तोड़कर तुम्हारे परचम में टांग दें। शेर, शेर अब्बू जान। खूब, ये तो सामने की बात है। शेर मैसूर का परचम और शेर
इतने बरसों से टीपू सुल्तान का इंतजार जो है। खुदा हर एक की मुराद कभी न कभी पूरी कर ही देता है। आज जी भर के देखिए अपने शेर को। चुप बेहया। आय हाय, देखने में बनावट और दिल से लगावट। ओहो, अब शर्माना भी छोड़ो, जल्दी चलो, जुलूस निकल जाएगा।